तो दोस्तों, अपने राजस्थान में बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए और सेशन 2026-27 के लिए एक बालिका के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रताएं हैं, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए आपको आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, कब तक भरना है और इसके लिए किस तरह से एग्जाम होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की जानकारी देने से पहले 2-3 छोटी छोटी जानकारी आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि देखिए, इसकी जानकारी मैं आपको ऐन वक्त पे वो दे रहा हूं, जिसका मुझे खेद है, आपसे पहले ही माफी चाहता हूं। इसके अलावा वीडियो में अपन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जल्दबाजी में मेरे मुख से कोई शब्द है वो गलत है वो निकल जाए, तो इसको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखिए इसका कारण ये है कि आज से 5-7 दिन पहले हमारी बड़ी माताजी का देहांत हो गया और बड़ी माताजी के दिन पूरे नहीं हुए कि उससे पहले मेरी नानी जी का देहांत हो गया, जो कि कल ही यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं आज यहाँ लौटा हूँ, तकरीबन हमारे घर पे है 7:30 पौने 8 बजे, नहाया धोया हूँ, बस खाना खा के है, थोड़ा बहुत है। आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई है कि अपन आपको समय पे जानकारी नहीं दे पाए, जिसका मुझे खेद है। खैर कोई बात नहीं, अभी भी देखिए लेट नहीं हुई है, जो आप अपने आप आगे वो समझ जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, अब तक अपने राजस्थान में केवल लड़कों के लिए सैनिक स्कूल मौजूद थी, लड़कियों के लिए नहीं थी। लेकिन अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा यहां पे वर्ष 2026 से बालिकाओं के लिए भी सैनिक स्कूल की स्थापना कर दी है और उनमें प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो कि हमारे लिए गर्व की यहां पे बात है। तो ऐसे में कोई भी जो बालिका है अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है तो वो ले सकती है, उसकी शुरुआत है अभी से वो हो गई है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल अपने पूरे राजस्थान में इसका प्रथम चरण चल रहा है, जो कि संभागीय स्तर पर है। फिलहाल अपने ऑल ओवर राजस्थान में केवल 2 ही बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई है, एक अपने सीकर में है और दूसरी अपने बीकानेर में है। और अपनी जैसे बीकानेर वाली स्कूल का नाम है पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल, जो कि जेम मलसर है बीकानेर में। इसके अलावा यहां पे देखिए सीकर में है महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर, ठीक है, ये 2 ही स्कूल हैं फिलहाल। अब इसके अलावा यहां पे देखिए दूसरे चरण के अंदर है, यहां पे और बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएंगी, फिर और की जाएंगे। तो कुल मिला के यहां पे देखिए 8 जो बालिका सैनिक स्कूल हैं वो प्रस्तावित हैं अपने राजस्थान में। 2 तो हो गई, बाकी 6 बच रही और एक यहां पे सैनिक स्कूल है, ठीक है। तो ये पहली बार यहां पे अपने राजस्थान में ऐसा हो रहा है। चलिए सबसे पहले इसके नियम और शर्तों के बारे में अपन जान लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम है फिलहाल 2026 के लिए। अब ये जो एडमिशन होने वो अगले सेशन में होंगे, सेशन 2026-27। फिलहाल यहां पे 25-26 चल रहा है सेशन, ठीक है। तो यहां पे शर्तें पढ़ लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी जो पात्रता वो ये है कि जो बालिका फिलहाल इस सेशन के अंदर है कक्षा 5 में अभ्यस्त होनी चाहिए, ठीक है, वही बालिका इसके अंदर प्रवेश ले सकती हैं। मतलब यह है कि 5वीं पास की बालिका कक्षा 6 के लिए है, इसमें आवेदन होंगे। इसके अलावा 9th है, 10th है, 11th या 12th में फिलहाल नहीं होंगे, आगे होंगे वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कक्षा 6 में ये प्रवेश है वो चल रहा है। इसके अलावा बालिका का जो मूल राज्य है वो राजस्थान ही होना चाहिए, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य की जो बालिका है इसके लिए पात्र नहीं होंगी। तीसरी यहाँ पे शर्त है, बालिका का जो स्वास्थ्य है वो एकदम 100% वो सही होना चाहिए। अगर किसी बालिका के यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसका प्रवेश नहीं लिया जाएगा, भले ही उसका एडमिशन हो जाता है या फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। एडमिशन होने से पहले सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा इसका डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए एक सामान्य परीक्षा रखी गई है। अगर बालिका उस सामान्य परीक्षा को पास कर लेती है उसके बाद उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद जाके है उसका फाइनल एडमिशन होगा, ठीक है। बस ये 3 मोटी मोटी शर्तें, बाकी कुछ नहीं। अगर दस्तावेजों की बात करें तो कोई खास दस्तावेज नहीं। एक तो बालिका की जब फाइनल एडमिशन हो जाए उस समय आपको दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, फिलहाल आपको कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
तो उस समय यहाँ पे एक तो बालिका की टीसी जो कक्षा 5वीं की हो, एक कक्षा 5वीं की अंक तालिका की, एक मूल निवास और एक जाति प्रमाण पत्र प्लस बालिका का जन आधार और आधार की आवश्यकता होगी। बस यही दस्तावेज है। चलिए आवेदन की बात करें तो आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2026 है और ये जो मैं वीडियो हूं 19 जनवरी को बना रहा हूं। आपके पास अब भी एक मौका है, लेकिन फिर भी यहां पे डेट बढ़ने के हैं, 100% चांस है यहां पे बढ़ने। चिंता मत कीजिएगा, डेट बढ़ाई जाएगी। तो अगर डेट बच जाती है तो आप आवेदन कर दीजिएगा और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले साल आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद अगर आवेदन की बात करें तो देखिए साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है, उसके माध्यम से भरे जाएंगे। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यहाँ पे केवल मैं रूल और की बात यहाँ पे कर रहा हूं, दस्तावेज की बात कर रहा हूं, प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसकी प्रोसेस को यदि आपको देखना है तो इसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस पर आप विजिट कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा। समय निकाल के उस चैनल पर भी मैंने 1-2 दिन पहले यहाँ पे है अपडेट किया था, तो वो वीडियो देखेगा, प्रोसेस आप समझ जाओगे। आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हो, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर किसी कंप्यूटर सेंटर ई मित्र वाले के पास जाओगे तो 100-200 रुपए आपसे वो वसूल कर लेंगे। तो आप खुद आवेदन कीजिएगा, सामान्य बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, वो देखोगे आप अपने आप समझ जाओगे। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा, जब आप आवेदन करोगे ना उसमें आपके पास एक जरूरी चीज है। एक तो आपकी जो बालिका है ना, उस स्कूल जिस स्कूल में पढ़ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट हो, किसी में हो, आवेदन कर सकती है। मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि जब आप आवेदन करोगे तो उस समय आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी केवल उन्हीं मोबाइल नंबर पे जाएगी जो आपकी बालिका फिलहाल जिस स्कूल में पढ़ रही है और स्कूल के पोर्टल पे चढ़ा। आपको मैं बताना चाहूंगा, अपने राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल के लिए साला दर्पण पोर्टल चलता है और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल के लिए यहाँ पे पीएसपी पोर्टल चलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा वो चढ़ाया जाता है। उस डेटा में जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। अगर वो मोबाइल नंबर गलत है तो आपको स्कूल से संपर्क करना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, अगर उस समय बालिका के डिटेल में कोई भी गलती है, जैसे बालिका के नाम है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, डीओबी कैटेगरी, किसी प्रकार की गलती, तो आप खुद चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बालिका का नाम आएगा, स्कूल का नाम आएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्कूल के पोर्टल से ऑटोमेटिक वो उठाएगा, तो ज्यादा माथाफोड़ी आपको नहीं करनी है। अगर उन डिटेल में गलती है तो स्कूल से संपर्क करके पहले उसे सही करवाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। आशा रखता हूं ये आप समझ गए। चलिए अब बात करते हैं यहां पे परीक्षा की। तो परीक्षा देखिए फिलहाल 8 मार्च 2026 को प्रस्तावित है, रविवार के दिन। यहां पे परीक्षा बिल्कुल ऑफलाइन होगी, ओएमआर सीट के ऊपर होगी। यहां में देखिएगा, अगर अपन सिलेबस की बात करें और सिलेबस से जानकारी देने से पहले यहां पे एक बार पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर होएगा वो 100 नंबर का होगा और पेपर के अंदर यहां पे देखिएगा 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं रहने वाली है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर बात करें अपन सिलेबस की, तो सिलेबस कोई हार्ड नहीं है। फिलहाल बालिका देखिए जो कक्षा 5 में पढ़ रही है और जो सिलेबस चल रहा है अपने राजस्थान के अंदर, वही सिलेबस आने वाला है। सिलेबस के अंदर एक तो आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है और आपका जो पर्यावरण अध्ययन है, इन्हीं बुक से है क्वेश्चन आने वाले। बाहर से कोई अलग से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक सामान्य सा पेपर या क्वेश्चन आएंगे जो कि एक बालिका है, अगर वो थोड़ा सा अध्ययन ठीक ठाक कर रही है तो आराम से कर सकती है, ठीक है ना। चलिए ये यहां पे सिलेबस रहने वाला, बस बाकी इसके अलावा कोई नियम शर्तें नहीं है। इसके अलावा आपको मैं यहां पे देखिए बताना चाहूंगा, अगर बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले यहां पे बालिका को ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये जो प्रवेश परीक्षा 2026 है, ये देना होगा। अगर उसमें वो क्वालिफाई हो जाती है फिर स्वास्थ्य का परीक्षण होगा। अगर वो सही पाई जाती है तो यहाँ पे एडमिशन वो दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जब अपन एडमिशन ले लेंगे तो क्या फ्री रहेगा। तो साथियों फिलहाल आपको बताना चाहूंगा, अपने अगर भारतवर्ष की बात करें तो किसी भी सैनिक स्कूल के अंदर है, कोई जो बच्चे प्रवेश लेते हैं तो फ्री वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रहता है। हाँ, औरों की तुलना में थोड़ा पैसा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे केस मेरे सामने आते हैं कई बार, जो जिनके माता पिता सैनिक हैं तो वो सैनिक स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कोर्स इतना आ जाता है वापस 9
नॉर्मल स्कूल में ले आते हैं। खैर कोई बात नहीं, इससे फायदा क्या होगा? देखिए फीस का अलग मैटर है, अगर हो सकता है कि शायद बाद में जो सरकार है वो बालिका की ये जो फीस है वो माफ कर दे, लेकिन वो बाद की बातें, इसमें हमारे पास कोई कंफर्म जानकारी नहीं है और न ही गाइडलाइन के इसमें जो अपने दिशा निर्देश है उसमें ऐसी बातें वो लिखी गई हैं। ठीक है, तो फिलहाल फीस का कोई यहाँ पे जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, जो लेंगी सरकार वो आपको देना पड़ेगा। कुछ साथी अब ये बोलेंगे कि इससे फायदा क्या होगा? देखिएगा फायदा तो ये होगा कि जब आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लोगे तो यहाँ पे देखिए जब बालिका आगे की कक्षाओं में पढ़ेगी तो अगर वो सेना के साथ जुड़ना चाहती है ना, देश की सेवा करना चाहती है, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए कई अपने पास तरीके रहते हैं, तो यहाँ पे जो भी एग्जाम होगी जिस समय सिलेक्शन के लिए, तो उसमें यहाँ पे है आपको 5 से लेकर 10% तक का छूट है वो मिलने वाली है। तो ऐसे में जो लड़के हैं या बालक बालिकाएं हैं जो सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है आर्मी के अंदर, बस ये एक सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे होने वाला है। फिर भी समय समय पे यहाँ पे बालिका की जो भी एग्जाम होगी, जैसे एनडीए की वगैरह वगैरह जो एग्जाम होती है उनकी तैयारी भी करवाई जाएगी, उनके अकॉर्डिंग बच्चों को तैयार किया जाएगा। यानी जो बच्चे कक्षा 10वीं या 11वीं पास करके उसके बाद 12वीं पास करके तैयारी करते हैं, वो तैयारी बच्चे की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में है उनको बाद में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसे में उसको नौकरी लगने की बहुत ज्यादा चांस यहाँ पे वो बन जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये जो डिसीजन लेना होगा वो अभिभावक को लेना होगा। फिलहाल केवल 2 हैं अपने सीकर और बीकानेर में, जो भी आपके नजदीक पढ़ते हैं उस स्कूल में आप एडमिशन दिला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे इनमें सीटें वो निश्चित हैं, टोटल 80 सीटें है ना, सीकर वाले में भी 80 हैं और यहाँ पे बीकानेर वाले में भी 80 हैं। तो यहाँ पे जो मेरिट में आएगा उसी बालिका का जो सिलेक्शन वो होने वाला है। बाकी अगर नेक्स्ट ईयर में इसकी संख्या बढ़ा दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल 80 सीटें हैं तो 80 सीटों के लिए बालिकाओं को यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। बस ये एक सिंपल सी प्रोसेस। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो पूरी तरह से, अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में है वो जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी क्या कहना चाहते हो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपके कोई छोटे मोटे सवाल हैं, आपको ये लग रहा है कि राजगुरु जी ने इस वीडियो में जानकारी नहीं दी, क्योंकि वैसे भी दिमाग मेरा डाइवर्ट है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और सभी सोशल मीडिया की जानकारी आपको है यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस एग्जाम से रिलेटेड देखिए यदि आपको ये दिशा निर्देश पढ़ना है और फॉर्म भरना है तो इसके लिए हमारी साइट है rajguruji.com है, वहां पर आपको डिटेल से इसका जो नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा। फिर भी समय समय पे इसकी जो भी जानकारी मेरे पास आएगी तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब पे मैं शेयर करता रहूंगा। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आप वो जुड़िएगा। ऑनलाइन प्रोसेस देखना है तो हमारा ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल है, उस पर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।